Good morning, students. I hope you all are fine. Welcome back, you all, in our social studies class. Today, I am going to start the new chapter, chapter number 3, Role of the Parliament in Civics. India won the independence on 15th August 1947 after a long and the painful struggle against the British rule. People from all the religion, castes, classes fought shoulder to shoulder for about a century to derive about the colonial rulers. Colonial ruler कौन है यहाँ पर? Britishers को कहा गया यहाँ पर, right? And they were inspired by the ideals of the liberty, equality, and fraternity. Fraternity means brotherhood, right? The Indian National Congress, which spearheaded the freedom movement, took all the decision on the basis of majority of opinion without showing favor or partiality to any religion, region, caste और क्लास ऑफ द पीपल. जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो हेड थी इस फ्रीडम मूवमेंट की. वो सारे के सारे डिसीजन लेती थी ऑन द बेसिस ऑफ मेजॉरिटी ऑफ ओपिनियन, कि मेजॉरिटी ऑफ लोग क्या कहते हैं उनके बेसिस पर वो डिसीजन लेती थी, राइट? और कोई भी विदाउट शोइंग अ फेवर, किसी को भी फेवर नहीं करती थी, ना पार्शियल होती थी किसी भी रीजन के, किसी रिलीजन के बेसिस पर, या कास्ट के, या क्लास ऑफ पीपल के बेसिस पर, राइट? मेजॉरिटी में जो डिसीजन आता था उसको फेवर करती थी. एंड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885 में, जब फॉर्मेशन हुई इंडियन नेशनल कांग्रेस की, द नेशनलिस्ट जो थे उन्होंने स्टार्ट कर दिया ओपनली क्रिटिसाइज करना गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को और डिमांड करे कि नई पॉलिसीज़ बनाई जाए, पुरानी पॉलिसीज़ को ख़त्म कर दिया जाए. इट इज़ वेरी फर्स्ट हेल्ड इन दिसंबर 1885 में. सबसे पहली बार कब हुआ था ये? दिसंबर 1885 में. The Congress demanded that there be a elected member in the legislature with a right to discuss the budget. कि इसमें क्या हुआ था? कांग्रेस ने डिमांड किया था कि इलेक्टेड मेंबर होने चाहिए लेजिस्लेचर के अंदर और उन्हीं के पास राइट होना चाहिए डिस्कस करने के लिए. किसको डिस्कस करने के लिए? बजट को डिस्कस करने के लिए, राइट? 1885 दिसंबर 1885 में फर्स्ट सेशन हेल्ड हुआ था जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड क्या किया था कि इलेक्टेड मेंबर होने चाहिए लेजिस्लेचर के अंदर जो डिस्कस करे बजट के बारे में, और उन्हीं के पास वो राइट होना चाहिए, किसी और के पास वो राइट नहीं हो, कोई और डिस्कस ना करे बजट को, राइट? द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 ने क्या इंट्रोड्यूस किया था? एक रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार. एंड जिसमें क्या था? वो किसके साथ एसोसिएटेड था? इंडियंस के साथ, कि इंडियन को एसोसिएट करे किसके साथ? लेजिस्लेचर वर्क के साथ. By the Indian Council Act 1892, the principle of election was considered. फिर principle of election consider किया गया था. This act led to the foundation of parliamentary government इन इंडिया. फिर इसकी वजह से क्या हुआ था? फाउंडेशन हुई थी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की इंडिया में. फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 प्रोवाइडेड फॉर द एनलार्जमेंट ऑफ द सेंट्रल एंड द प्रोविजनल काउंसिल. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो एक्ट था 1909 में, उसने प्रोवाइड किया था क्या? फॉर द एनलार्जमेंट ऑफ द सेंट्रल एंड द प्रोविजनल काउंसिल. The members were permitted to discuss the resolution on the matters of the public interest including the budget. जो members थे उनको permit किया गया था कि discuss करें मैटर्स के ऊपर, पब्लिक इंटरेस्ट के जो मैटर्स है उन पर, और उनको रीसॉल्यूशन करें, और इंक्लूडिंग जिसमें बजट के भी डिसीजन होते हैं वो भी. The Act of 1919 introduced the system of diarchy in the province. The Act of 1935 introduced the bicameral legislature. फिर Act of 1935 में introduce किया एक bicameral legislature in the center, and it was termed as mini constitution, जिसे कहा जाता है mini constitution, छोटा सा constitution, right? Many of whose provisions were included in the constitution of Indian independent India. जो स्ट्रगल था और सेक्रीफाइसेस था बहुत सारे लोगों का इन द फ्रीडम स्ट्रगल में, उन्होंने कन्विंस किया था नेशनलिस्ट को कि उनको भी इन्वॉल्व किया जाए डिसीजन मेकिंग के अंदर, कि सिटीजन्स को भी पावर दी जाए और अपॉर्चुनिटी दी जाए इंडिपेंडेंट इंडिया में, राइट? द गवर्नमेंट हैड टू बी सेंसिटिव टू द पीपल्स नीड. गवर्नमेंट बहुत सेंसिटिव थी पीपल्स की नीड को लेकर, और आज भी है, डिमांड्स को लेकर और उनके एस्पिरेशंस को लेकर. और ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था तब तक जब तक लोगों को
पावर ना दी जाए इलेक्ट करने के लिए अपने रिप्रेजेंटेटिव को. Therefore, the Constitution of the Independent India laid down the principles of universal adult franchise. फिर क्या हुआ? The Constitution of Independent India laid down. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया ने क्या करा? प्रिंसिपल्स लेट डाउन करे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के. इन प्रिंसिपल्स में क्या था कि एवरी सिटीजन, ऑल द एडल्ट्स सिटीजन्स ऑफ द कंट्री इररिस्पेक्टिव, कोई भी कास्ट का, कोई भी क्लास का, कोई भी जेंडर का, सबके पास वोट होगा, राइट टू वोट, और एक वोट होगा, राइट. उसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्लास और जेंडर. फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार एक ईवीएम मशीन लॉन्च करेगी, दैट इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यूज़ करी गई थ्रू आउट द कंट्री में इन 2004 जनरल इलेक्शन के अंदर. इस मशीन के थ्रू क्या हुआ था? इट सेव द लॉट ऑफ पेपर विच जो पहले यूज़ किया जाता था प्रिंटिंग द बैलेट पेपर को प्रिंट करने के लिए, राइट. नाउ basic and the central idea of the democracy is that the individual or the citizen is the most important person. जो basic और central idea है democracy का वो क्या है? individual या फिर कोई भी citizen, ये वो most important person है उसके लिए. power flow होती है from people से. The government and its agencies and institution must have the trust and the goodwill of the people on common citizens, right. All the decision have to be taken by the citizens. सारे decision कौन लेते थे? citizens. And the basic feature क्या था democracy का? is that the government must have the desire, approval and the participation of the people, and the people consent and the wish should be reflected in all the aspects of the democratic polity. मॉडर्न डेमोक्रेसी में क्या था? ये पॉसिबल नहीं था तो हम अप्रूवल दे सकें डिसीजन को डायरेक्टली और कलेक्टिवली. देयरफॉर इसके लिए हमने क्या किया? पीपल इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव. लोग क्या करते थे? इलेक्ट करते थे रिप्रेजेंटेटिव को टू रूल ऑन देयर बिहाफ. वो रिप्रेजेंटेटिव क्या करता था? रूल करता था सब लोगों के बिहाफ पर. दे इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव टू द पार्लियामेंट एवरी 5 years थ्रू द इलेक्शन. फिर वो उनको इलेक्ट किया जाता था रिप्रेजेंटेटिव को टू द पार्लियामेंट में फॉर 5 years के लिए. और कैसे इलेक्ट करते थे हम? इलेक्शंस के थ्रू. एंड द मेजॉरिटी ऑफ द ग्रुप फ्रॉम अमंग द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द गवर्नमेंट. और जो मेजॉरिटी ऑफ ग्रुप होता था अमंग द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव में से वो फॉर्म कर देता था गवर्नमेंट. The parliament which compromises the elected representative of the people controls and guides the government. जो parliament which compromise, parliament के अंदर क्या होता था? elected representative होते थे, लोगों ने जिनको elect किया हुआ था अपने एज अ रिप्रेजेंटेटिव की तरह, वो कंट्रोल करते थे और गाइड करते थे गवर्नमेंट को. Thus the people form the government and control it indirectly through their representative. पीपल क्या करते थे? फॉर्म करते थे गवर्नमेंट को, और जो कंट्रोल करते थे इनडायरेक्टली. कैसे? थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू जिनको वो इलेक्ट करते थे. सिमिलरली द पीपल इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव टू द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. ऐसे ही पीपल, लोग क्या करते थे? इलेक्ट करते थे रिप्रेजेंटेटिव को स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, दैट इज विधानसभा के लिए, राइट. The Indian Constitution has separated the power and the function of the Parliament and Legislative Assembly. Indian Constitution ने क्या किया था? सेपरेट कर दी थी पावर एंड द फंक्शंस. पार्लियामेंट के पावर और उसके फंक्शंस को अलग कर दिया था, सेपरेट कर दिया था. किससे? लेजिस्लेटिव असेंबली से. और लेजिस्लेटिव असेंबली की अपनी पावर थी और अपने फंक्शंस थे. जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं पार्लियामेंट के, उनको कहा जाता है MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. एंड जो असेंबली के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको बोला जाता है MLA, member of legislative assembly. Now the role of the parliament. Parliament of India consists of the president and the two houses. जो हमारा पार्लियामेंट है उसमें क्या चीज़ें हैं? 3 चीज़ों से कंसिस्ट है. द प्रेसिडेंट एंड द 2 houses, राइट. कौन कौन से 2 houses हमारे पास? राज्यसभा एंड द लोकसभा. और जो प्रेसिडेंट है हमारे इंडिया के, इज़ अ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट. वो पार्लियामेंट के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट तो हैं, बट ही डज नॉट सिट और पार्टिसिपेट इन डिसीजन इन ईदर ऑफ द 2 houses. वो ना तो कभी बैठते हैं और ना पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी डिसीजन में दोनों हाउसेस के. आपने ये पढ़ा कि 2 houses होते हैं पार्लियामेंट के, लोकसभा एंड द राज्यसभा. जो लोकसभा के अंदर मेंबर्स होते हैं उनको कौन इलेक्ट करता है? डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल. लोग डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं उनको, जो मेंबर्स होते हैं लोकसभा के. एंड इट इज़ इलेक्टेड एवरी 5 years. हर 5 साल बाद वो उनको इलेक्ट किया जाता है. और कौन इलेक्ट करता है? हम लोग इलेक्ट करते हैं.
citizens, right? The country is divided into 543 parliamentary constituencies. हमारी जो country है वो divided किस में है? 543 parliamentary constituencies के अंदर, और each constituencies elects one person to the लोक सभा. हर constituencies elect करती है one person लोक सभा के अंदर. The candidate contesting the elections belong to the various political parties. जो candidate contest करते हैं election वो belong करते हैं बहुत सारी various political parties से. And the president has the power to nominate the 2 members from the Anglo-Indian community to लोक सभा. फिर जो president है उनके पास एक power है, वो nominate करते हैं 2 members को. कहाँ से? Anglo-Indian community से लोक सभा के अंदर. द लोकसभा हैज़ 545 मेंबर्स. लोकसभा के अंदर कितने मेंबर्स होते हैं? 545 मेंबर्स. और टोटल स्ट्रेंथ कितनी होती है लोकसभा की? कैन नॉट एक्सीड 550 मेंबर से ज़्यादा नहीं होती. राज्यसभा के अंदर कितने मेंबर्स होते हैं? 245 मेंबर्स. 12 मेंबर्स आउट ऑफ दीज आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट. 12 मेंबर्स जो होते हैं 245 में से उन्हें कौन नॉमिनेट करता है? प्रेसिडेंट. एंड द रेस्ट कौन इलेक्ट करता है? इलेक्टेड बाय द स्टेट्स इलेक्ट करती है, राइट. द राज्यसभा इज द परमानेंट बॉडी. राज्यसभा क्या है? एक परमानेंट बॉडी है, ये कभी डिसॉल्व नहीं होती है. और जो मेंबर्स इलेक्ट होते हैं यहाँ पर वो 6 ईयर्स के लिए होते हैं. एंड एवरी 2 ईयर्स के बाद 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर हो जाते हैं. नाउ फर्स्ट वन टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट. अब सेलेक्ट करेंगे नेशनल गवर्नमेंट को. द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है पार्लियामेंट का सेलेक्ट करना नेशनल या फिर यूनियन गवर्नमेंट बोलते हैं इसको, राइट. आफ्टर द लोकसभा इलेक्शन, लोकसभा के इलेक्शन जब ओवर हो जाते हैं, इलेक्शन कमीशन जो होती है वो प्रिपेयर करती है लिस्ट ऑफ न्यूली इलेक्टेड एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो बिलोंग करते हैं डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज से. There are 543 elected members to the Lok Sabha. कितने members है लोक सभा के अंदर? 543 elected members. Hence, the political party which has more than half of the total members, जो political party के अंदर more than half of the member होता है, that is the 272 of the MPs, is in the position to form the government. वो position में होती है किसकी? अपनी government form करने के लिए. जो political party के पास more than half of the total members, आधे से ज़्यादा टोटल मेंबर्स होते हैं, जैसे कि 272 एमपीज़ हो गए उसके पास, इज़ इन द पोजीशन, वो उस पोजीशन में होती है अपनी गवर्नमेंट को फॉर्म करने के लिए. द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी इज़ इनवाइटेड बाय द प्रेसिडेंट टू फॉर्म द गवर्नमेंट. जो लीडर होता है मेजॉरिटी पार्टी का, उसे इन्वाइट कौन करता है? प्रेसिडेंट इन्वाइट करता है, और वो फॉर्म करता है गवर्नमेंट को. He or she is appointed प्राइम मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट, और फिर उसी को अपॉइंट किया जाता है एज अ प्राइम मिनिस्टर की तरह by the president. From among this party MPs, he submit a list of prominent and the experienced MPs to be included in the Council of Minister. From इसी पार्टी के पार्टीज ऑफ MPs में से क्या किया जाता है? वो सबमिट करते हैं एक लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट एंड एक्सपीरियंस MPs, उसमें इंक्लूड होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर द मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. किसकी एडवाइस पर? प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड, मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर फॉर्म द एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट. और मिनिस्टर्स जो होते हैं उनको अलॉट किया जाता है डिफरेंट एरियाज गवर्नमेंट के, जैसे कि फंक्शनिंग हो गया लाइक द हेल्थ में, फाइनेंस में, डिफेंस में, एजुकेशन में, ये एरिया अलॉट किया जाता है डिफरेंट. And they are the administrative heads of the various department at the national level. यही सब administrative department के head होते हैं various department में at national level पर. As we have read earlier, the main work of the executive is in implement the laws made by the parliament. जो लीडर होता है मेजॉरिटी पार्टी का लोकसभा के अंदर, उसको क्या कहा जाता है? लीडर ऑफ द लोकसभा. एज अ पार्ट फ्रॉम द रूलिंग पार्टी में से all the other political parties that oppose the majority party coalition form the opposition, and the leader of the largest opposition party is called the leader of the opposition. द राज्यसभा जो होती है वो फंक्शन करती थी पहले प्राइमरी एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट की तरह पार्लियामेंट में. द राज्यसभा क्या है? अपर हाउस है पार्लियामेंट का. इट्स मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट्स. इसके मेंबर को कौन इलेक्ट करता है? इलेक्टेड मेंबर जो होते हैं स्टेट असेंबलीज के, वो इलेक्ट करते हैं. अ बिल इज इंट्रोड्यूस इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है किसी भी हाउस में पार्लियामेंट के, टू बिकम अ लॉ, ताकि वो लॉ बन सके वो बिल.
पहले लॉ जो बनता है उसी को बिल कहा जाता है, फिर वो जब पास हो जाता है बिल तो वो लॉ बन जाता है। अ बिल हैज़ टू बी पास बाय द लोकसभा एज वेल एज द राज्यसभा। जो बिल होता है उसे पास कौन करता है? लोकसभा भी पास करती है, देन राज्यसभा भी पास करती है, तब वो एक लॉ बन जाता है और फिर अप्लाई किया जाता है सब सिटीजन्स के ऊपर। द राज्यसभा हैज़ द पावर टू चेंज द सर्टेन प्रोविजन इन द बिल। राज्यसभा के पास पावर होती है चेंज करने के लिए कोई भी प्रोविजन उस लॉ के उस बिल के अंदर कुछ भी अगर चेंजेस लाना चाहती है राज्यसभा तो वो ला सकती है। हाउएवर इट्स पावर रिगार्डिंग अ मनी बिल इज लिमिटेड, बट उसकी जो पावर होती है मनी बिल को लेकर उसमें लिमिटेड होती है। द प्रेसिडेंट एक क्या है? इंटीग्रल पार्ट है पार्लियामेंट का। नो बिल कैन बिकम अ लॉ अनलेस द प्रेसिडेंट गिव्स हिज असेंट टू इट। दोनों हाउसेस ने, लोकसभा ने राज्यसभा ने पास तो कर दिया बिल, उसके बाद क्या होता है? प्रेसिडेंट एक इंटीग्रल पार्ट है पार्लियामेंट का। जब तक प्रेसिडेंट नहीं अपनी एसेंट दे देता कि ये बिल ठीक है या उस पर मतलब अपनी रजामंदी नहीं दे देता, तब तक वो लॉ नहीं बन सकता वो बिल। सेकेंड वन, टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। Perhaps the most vital function of the parliament is to ensure the executive does not overstep its authority and remains responsible to the people. क्या है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो है पार्लियामेंट का, वो इंश्योर करता है कि जो एग्जीक्यूटिव है वो अपने ओवरस्टेप नहीं करता, कभी भी अपनी अथॉरिटी का मिसयूज़ नहीं करता, और अगर करता भी है तो रिमेन रिस्पॉन्सिबल होगा पीपल को। ठीक है, इज़ रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल, कि उसको जवाब देना पड़ेगा। द पार्लियामेंट एक क्या है? हाईएस्ट फोरम है डिबेट के लिए हमारी कंट्री के अंदर। मेंबर्स जहाँ पर फ्री टू स्पीक, मेंबर्स विदाउट एनी फियर स्पीक करते किसी भी कोई भी एक मैटर पर। पार्लियामेंट के अंदर जब सेशन चल रहा होता है, वो सेशन किससे स्टार्ट होता है? क्वेश्चन आवर से स्टार्ट होता है, राइट? अब क्वेश्चन आवर क्या है कि इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज क्यों? Any MP can raise a question to elicit the information from the minister regarding the working of the government. कोई भी MP रेज कर सकता है क्वेश्चन, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट रेज कर सकता है क्वेश्चन टू इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए फ्रॉम द मिनिस्टर से रिगार्डिंग द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, की गवर्नमेंट की वर्किंग कैसे चल रही है। वो MP मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट किसी भी इंफॉर्मेशन को ले सकता है मिनिस्टर्स से जो उनकी वर्किंग है गवर्नमेंट में। The question may relate to any MP constituency or the general functioning of the government. क्वेश्चन वो रिलेट हो सकता है किसी भी MP कॉन्स्टिट्यूंसी से और या फिर जनरल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की जनरल फंक्शनिंग से। एज मिनिस्टर्स हेड द डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, मेंबर्स कैन आस्क देम क्वेश्चंस अबाउट देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स। मिनिस्टर्स क्या होते हैं? वो हेड होते हैं डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के। जो मेंबर्स होते हैं वो आस्क कर सकते हैं उनसे क्वेश्चंस अबाउट द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट, जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के वो हेड होते हैं। किसी भी मिनिस्टर से वो पूछ सकते हैं कि आप इसका बताइए कि आपने फंड्स का कहाँ यूज़ किया, कैसे यूज़ करा, आपकी पॉलिसीज़ कैसी हैं, क्या कर रहे हैं, कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है। By asking the questions, the government is reminded of its shortcoming and it's kept into its toes. The government also comes to know the opinion and the concern of the people through their representative. Government also comes to know the opinion and the concern of the people through their representative. It is important for every MP to ask the question. बहुत important होता है हर MP के लिए कि क्वेश्चन आस्क करना। जो अपोजिशन पार्टी होती है वो हाईलाइट करती है या फिर ड्रॉबैक करती है वेरियस पॉलिसीज एंड द प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट के। नाउ क्वेश्चंस आर रिटन डाउन एंड गिवन टू द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द हाउस। क्वेश्चंस को यूजली रिटन डाउन कर लिया जाता है और किसे दिया जाता है? सेक्रेटरी जनरल ऑफ द हाउस को। मिनिस्टर्स टेक द सम टाइम, मिनिस्टर्स कुछ टाइम लेते हैं और डिज़ायर्ड इन्फॉर्मेशन लेते हैं डिपार्टमेंट से, कि जो जिनसे रिलेटेड उनके क्वेश्चंस आए हुए होते हैं उन्हें डिपार्टमेंट से डिज़ायर्ड इन्फॉर्मेशन लेते हैं। आप अब इसका आंसर्स बताइए। अ मेंबर हु डिज़ायर्स एन ऑरल आंसर, जो मेंबर डिज़ायर करता है कि उसको ऑरल आंसर ही चाहिए तो उसके क्वेश्चंस का, उसको मार्क कर दिया जाता है, उस क्वेश्चन को मार्क कर दिया जाता है स्टार के साथ। सच क्वेश्चंस आर नोन एज स्टार्ड क्वेश्चन, उनको क्या बोला जाता है? स्टार्ड क्वेश्चंस बोला जाता है। सम क्वेश्चंस विदाउट स्टार, कुछ क्वेश्चंस विदाउट स्टार्स के होते हैं। आर ऑल्सो आस्क्ड, दीज आर मेंट फॉर द रिटर्न आंसर। जो बिना स्टार्स के क्वेश्चंस होते हैं वो क्या होते हैं? उन क्वेश्चंस को आंसर चाहिए तो रिटर्न फॉर्म के अंदर वो मेंबर्स डिमांड करते हैं कि हमारे को रिटर्न फॉर्म में इसका आंसर दीजिए। दे आर कॉल्ड द अनस्टार्ड क्वेश्चन, उनको क्या बोला जाता है? अनस्टार्ड क्वेश्चन बोला जाता है। कुछ और अदर वेज भी होते हैं जिसमें मेंबर क्या करता है? कंट्रोल कर सकता है गवर्नमेंट के ऊपर। मेंबर्स क्या करते हैं? जो कंट्रोल करते हैं गवर्नमेंट के ऊपर कुछ और अदर वेज से। कैसे? सम ऑफ दीज आर, फर्स्ट वन क्या है? कॉलिंग अटेंशन नोटिस एंड एंजॉयमेंट मोशन। इन दीज केसेस जो मेंबर होते हैं वो रिक्वेस्ट करते हैं स्पीकर को
टू हैव अ पॉइंटेड डिस्कशन, कि पर्टिकुलर इस पॉइंटेड पर्टिकुलर इशू के ऊपर डिस्कशन किया जाए. मोस्ट इंपॉर्टेंट मोशन इज कॉल्ड द नो कॉन्फिडेंस मोशन. The parties may move a motion that a Lok Sabha does not have a confidence in the Council of Ministers. If the majority in the House votes against the motion, और जो majority of House होता है वो votes करता है against the motion के, जो Council of Minister होता है वो continue करता है अपनी power को to be in power. However, if the majority votes for the motion, the Council of Minister has to resign. ऑल द मैटर्स ऑफ डीलिंग विद फाइनेंस, जितने भी मैटर होते हैं जो डील करते हैं किससे, फाइनेंस से, द पार्लियामेंट अप्रूवल देती है उसमें नेसेसरी. द फाइनेंशियल पावर ऑफ द पार्लियामेंट इन्वॉल्व द ग्रांट ऑफ रिसोर्सेज टू द गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट इट्स प्रोग्राम. Right? The member of the parliament has a pivotal role in controlling and guiding and informing the parliament. This is the key concept of functioning of Indian democracy. So students, you can revise till this topic, and if you have any query you can consult to me, and the rest of the part of this chapter I will discuss with you in the next class. Thank you and have a nice day.